पिछले कुछ मिनटों में जब से आपने YouTube स्क्रॉल करना शुरू किया है, भारत के किसी कोने में 2 स्टार्टअप्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उनके ऑफिस का शटर गिर चुका है और एक फाउंडर अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स गंवाकर सिर पकड़कर बैठा है। हम हर दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पर कामयाबी की कहानियां सुनते हैं, यूनिकॉर्न्स की बातें करते हैं, लेकिन कोई आपको वो कड़वा सच नहीं बताता जो बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। डेटा कहता है कि 95% बिजनेस पहले 5 साल भी नहीं टिक पाते। लेकिन क्यों? क्या उनके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं था? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे थे? नहीं, सबसे बड़ा धोखा यही है। हम सोचते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है तो लोग अपने आप आएंगे, पर असलियत यह है कि बिजनेस प्रोडक्ट न होने से नहीं मरते, बिजनेस अटेंशन न होने से मरते हैं, कस्टमर्स की कमी से मरते हैं, आसान भाषा में कहें तो लीड्स की कमी से मरते हैं। जरा सोचिए, आपने अपने शहर में एक कमाल का रेस्टोरेंट खोला, शेफ दुनिया का सबसे बेस्ट है, इंटीरियर पर आपने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट एक ऐसी सुनसान गली में है जहां से दिन भर में सिर्फ 5 लोग गुजरते हैं। क्या वो बिजनेस चलेगा? कभी नहीं। अलेक्स हॉर्मोजी अपनी किताब 100M लीड्स में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। You can have the best solution in the world, but if no one knows you exist, you have zero value. यानी जब तक लोगों को पता ही नहीं कि आप मार्केट में हैं, तब तक आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी क्रांतिकारी हो, उसकी वैल्यू 0 है। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी गलती यही है, वो प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में अपना 90% समय लगा देते हैं और मार्केटिंग या लीड्स लाने में सिर्फ 10%। तो ये लीड भला क्या है? कॉर्पोरेट की भाषा में इसे पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में समझे, हर वो इंसान जो आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाता है और आपको अपना नाम, नंबर या ईमेल दे देता है, वो एक लीड है। इसे एक देसी उदाहरण से समझिए। शर्मा जी की मिठाई की दुकान है, रास्ते से 100 लोग गुजरे, वो सिर्फ ट्रैफिक है। लेकिन रमेश नाम का एक लड़का दुकान के काउंटर पर आता है और पूछता है, शर्मा जी, शादी के लिए 50 किलो लड्डू का क्या भाव लोगे? और अपना कार्ड दे जाता है। यहां रमेश अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, रमेश एक लीड है जिसके कन्वर्ट होने के चांस सबसे ज्यादा है। आज हम एक नए दौर में जी रहे हैं जिसे कहते हैं ट्रस्ट इकोनॉमी। आज कस्टमर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप कोई भी शॉपिंग ऐप खोलिए, एक शर्ट ढूंढेंगे तो 10,000 ऑप्शंस मिलेंगे। फिर कोई कस्टमर आप पर ही क्यों भरोसा करे और अपनी जेब से पैसे निकाले? हॉर्मोजी के फ्रेमवर्क के मुताबिक किसी अनजान इंसान को कस्टमर बनाने की जर्नी 3 स्टेप से गुजरती है। पहला, कोल्ड, यानी वो अजनबी है और आपको नहीं जानता। दूसरा, वार्म, यानी वो अब जानने लगा है कि आप मार्केट में कुछ बेचते हैं। तीसरा, हॉट, यानी वो आप पर भरोसा करता है और जेब से पैसे निकालने को तैयार है। भारत में जियो ने क्या किया था याद है? उन्होंने आते ही सीधे 4G सिम बेचना शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले कई महीनों तक सब कुछ मुफ्त दिया। वो लोगों का ट्रस्ट और हैबिट खरीद रहे थे। जब करोड़ों लोग कोल्ड से हॉट कस्टमर बन गए, तब जियो ने चार्ज करना शुरू किया। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हुक। अलेक्स हॉर्मोजी का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क कहता है, अगर आपको लीड्स की लाइन लगानी है तो आपको एक इरेजिस्टिबल ऑफर बनाना होगा। एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ना कर सके। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे, अगर मैंने इसे मना किया तो ये मेरी बेवकूफी होगी। भारतीय मार्केट में इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फिजिक्स वाला। जब एडटेक इंडस्ट्री में कंपनियां 50,000 से 1 लाख रुपए के कोर्सेज बेच रही थी, अलक पांडे सर ने सिर्फ 4,000 रुपए में वही क्वालिटी ऑफर कर दी। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए वो एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना नामुमकिन था। रिजल्ट, लीड्स अपने आप जनरेट होने लगी। लेकिन रुकिए, सिर्फ ऑफर बना लेना काफी नहीं है। मान लेते हैं आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑफर है, पर आप उस ऑफर को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे?
क्या आप ठंडे दिमाग से अनजान लोगों को कॉल करेंगे? क्या आप विज्ञापनों पर लाखों रुपए फूकेंगे? या फिर कोई ऐसा गुप्त रास्ता है जिससे बिना एक भी रुपया खर्च किए कस्टमर्स खुद चलकर आपके पास आए? हॉर्मोजी ने लीड्स लाने के 4 ऐसे बुनियादी रास्ते बताए हैं जिन्हें द कोर 4 कहा जाता है। इनमें से अगर आपने सिर्फ एक को भी मास्टर कर लिया तो आपका बिजनेस कभी फंड्स या ग्राहकों की कमी से नहीं मरेगा। क्या है वो 4 रास्ते और कैसे एक आम इंसान ने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उसी तरीके से करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया? हमने समझा कि बिजनेस प्रोडक्ट की कमी से नहीं बल्कि अटेंशन और लीड्स की कमी से दम तोड़ते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि वो लीड्स, वो अटेंशन आखिर आएगी कहां से? अलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे आप समोसे की दुकान चला रहे हो या सिलिकॉन वैली में कोई टेक कंपनी, लीड्स लाने के सिर्फ 4 ही बुनियादी रास्ते हैं। इन्हें कहा जाता है द कोर 4। अगर आपने इन 4 में से किसी एक रास्ते पर भी महारत हासिल कर ली तो आपके पास कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होगी। और अगर आपने चारों को मिला दिया तो आप मार्केट के मोनोपोली किंग बन जाएंगे। चलिए इन चारों रास्तों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला रास्ता सबसे पुराना और सबसे असरदार है, वार्म आउटरीच, यानी उन लोगों तक पहुंचना जो आपको पहले से जानते हैं, आपका सम्मान करते हैं या कम से कम आपका फोन काटने से पहले आपकी बात सुनेंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पुराने कलीग्स। ज्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स को अपने करीबियों को अपना प्रोडक्ट पिच करने में शर्म आती है। उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हॉर्मोजी कहते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है कि वो सामने वाले की मदद कर सकता है तो सबसे पहले उसे अपने सर्कल में बताइए। भारत में इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा उदाहरण है LIC। जब भी कोई नया LIC एजेंट बनता है वो सबसे पहले अनजान लोगों के पास नहीं जाता। वो अपने चाचा, ताऊ, पड़ोसी और दोस्तों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ट्रस्ट, भरोसा पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ उन्हें ये बताना है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे ये उनके काम आ सकता है। शुरुआत यही से होती है। जब आपका खुद का नेटवर्क खत्म हो जाता है तब शुरुआत होती है दूसरे रास्ते की, कोल्ड आउटरीच, यानी ऐसे लोगों को अप्रोच करना जो आपको बिल्कुल नहीं जानते। इसके अंदर आते हैं कोल्ड कॉल्स, कोल्ड ईमेल्स या सोशल मीडिया पर सीधे मैसेजेस भेजना। सुनने में ये बहुत थकाऊ और मुश्किल लगता है और सच कहें तो ये है भी। लेकिन इसका एक सीक्रेट है। लोग गलती क्या करते हैं, वो पहली ही लाइन में बेचने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा ये प्रोडक्ट है, खरीद लो। नतीजा ब्लॉक या स्पैम। हॉर्मोजी का नियम कहता है पहले वैल्यू दो फिर मांगो। इसे एक भारतीय केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हैं। आप किसी बड़े यूट्यूबर को सीधे मेल करके ये नहीं कहेंगे कि मुझे काम दे दो। आप उसकी पिछली 3 वीडियोस को एनालाइज करेंगे, उनमें कमियां ढूंढेंगे, उन कमियों को ठीक करके एक 30 सेकंड का सैंपल बनाएंगे और उसे भेजेंगे। आप कहेंगे मैंने आपकी वीडियो को बेहतर बनाया है, ये मुफ्त है, अगर अच्छा लगे तो बात करते हैं। इसे कहते हैं कोल्ड आउटरीच को क्रैक करना। सामने वाला आपकी वैल्यू देखकर खुद जवाब देगा। तीसरा रास्ता आधुनिक बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है, कंटेंट बनाना। इसे इनबाउंड मार्केटिंग भी कहते हैं, यानी आप पॉडकास्ट, रील्स, यूट्यूब वीडियोस या ब्लॉग्स के जरिए इंटरनेट पर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। आप लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं और बदले में लोग आपको अपना अटेंशन देते हैं। इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आप कस्टमर के पीछे नहीं भागते। कस्टमर खुद आपकी नॉलेज देखकर आपके पास आता है। भारत में ज़ीरोधा के नितिन कामत और अंकुर वारिकू इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। ज़ीरोधा ने कभी टीवी पर बड़े-बड़े विज्ञापन नहीं चलाए। उन्होंने वार्सिटी नाम का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां वो लोगों को ट्रेडिंग और फाइनेंस मुफ्त में सिखाते थे। जब लोगों ने उनसे सीखा तो ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने किसी और ऐप को नहीं बल्कि ज़ीरोधा को ही चुना।
जब आप कंटेंट के जरिए फ्री में वैल्यू देते हैं तो आप मार्केट में खुद को एक एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कर लेते हैं। चौथा और आखिरी रास्ता है पेड एडवर्टाइजिंग, यानी फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को पैसे देना ताकि वो आपके ऑफर को लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर दिखाएं। अगर आपके पास समय कम है और पैसा है तो ये लीड्स लाने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जितना तेज है उतना ही खतरनाक भी है। अगर आपका ऑफर खराब है तो एड्स आपके लाखों रुपए पानी की तरह बहा देंगे और बदले में एक भी लीड नहीं आएगी। हॉर्मोजी कहते हैं कि एड्स चलाने का पहला नियम यह है कि पहले आप बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिक तरीके से ये टेस्ट कर ले कि क्या लोग आपके ऑफर में दिलचस्पी ले रहे हैं। जब बिना पैसों के लोग उसे पसंद करने लगे तब उस पर विज्ञापन का पेट्रोल डालिए ताकि वो आग की तरह फैल सके। भारत में बोट या मामाद जैसे ब्रांड्स ने शुरुआत में पेड एड्स का भारी इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में स्केलिंग की। तो ये है वो द कोर फॉर रास्ते, वार्म आउटरीच, कोल्ड आउटरीच, कंटेंट और पेड एड्स। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पेंच है। मान लेते हैं आपने इन चारों रास्तों को समझ लिया, आपने कंटेंट भी बना लिया, एड्स भी चला दिए और आपके पास रोज हजारों लीड्स यानी लोगों के नाम और नंबर आने लगे। पर क्या सिर्फ लीड्स आ जाने से बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है? बिल्कुल नहीं। आधे से ज्यादा बिजनेस यहां आकर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लीड्स तो होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन लीड्स का पीछा कैसे करना है, उनके साथ रिश्ता कैसे बनाना है और सबसे जरूरी उस लीड को एक वफादार पैसे देने वाले कस्टमर में कैसे बदलना है। अलेक्स हॉर्मोजी का वो कौन सा लीड नर्चरिंग कन्वर्शन का सीक्रेट फ्रेमवर्क है जो एक ठंडी लीड को भी खोलते हुए गर्म कस्टमर में बदल देता है। अब आप खेल के सबसे क्रिटिकल स्टेज पर आ चुके हैं। आपके पास लीड्स आ चुकी है, लोगों ने आपको अपने फोन नंबर, ईमेल्स या अटेंशन दे दी है, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच समझिए, एक लीड सिर्फ एक वादा है, वो पैसा नहीं है। जब तक वो वादा आपके बैंक अकाउंट में कैश बनकर ट्रांसफर न हो जाए तब तक आपका बिजनेस सिर्फ कागज पर चल रहा है। अलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि 90% बिजनेस लीड्स लाने के बाद दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लीड्स को संभालना नहीं आता। वो लीड्स को सिर्फ एक डेटा पॉइंट समझते हैं जबकि वो एक जीता जागता इंसान है। तो इस फाइनल पार्ट में हम समझेंगे उस सीक्रेट सिस्टम को जो एक अनजान लीड को आपके ब्रांड का अंधभक्त बना देता है। लीड कन्वर्जन का पहला और सबसे क्रूर नियम है स्पीड। इंटरनेट की दुनिया में इंसानी अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो चुका है। अगर किसी कस्टमर ने आज दोपहर 1 बजे आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरा है तो उसका आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट उस 1 बजे के आसपास सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे घंटे बीतेंगे उसका वो इंटरेस्ट ठंडा पड़ता जाएगा। 24 घंटे बाद तो वो ये भी भूल जाएगा कि उसने कभी कोई फॉर्म भरा था। हॉर्मोजी इसे लीड वेलोसिटी कहते हैं। डेटा दिखाता है कि अगर आप किसी लीड को फॉर्म भरने के पहले 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपके कन्वर्ट करने के चांसेस 700% तक बढ़ जाते हैं। इसे भारत के रियल एस्टेट या इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए। जैसे ही आप किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर अपना नंबर डालते हैं, अगले 2 मिनट में आपके पास कॉल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना सही है। अगर आपने रिस्पॉन्ड करने में 1 दिन लगा दिया तो समझो वो लीड हमेशा के लिए मर चुकी है। मान लेते हैं आपने तुरंत बात की, लेकिन कस्टमर कहता है ऑफर तो अच्छा है पर मैं कुछ दिन सोच कर बताऊंगा। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उसे भूल जाएंगे या फिर उसे रोज सुबह गुड मॉर्निंग के स्पैम मैसेजेस भेजकर परेशान करेंगे? दोनों ही तरीके गलत है। हॉर्मोजी का दूसरा फ्रेमवर्क कहता है नर्चर विद वैल्यू, नॉट विद स्पैम। जब कोई कस्टमर समय मांगता है तो असल में वो समय नहीं मांग रहा होता, वो थोड़ा और भरोसा मांग रहा होता है। इस दौरान आपको उसे ये एहसास दिलाना है कि आप सिर्फ उसकी जेब से पैसा नहीं निकालना चाहते, बल्कि आप सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं। इसका सबसे बेहतरीन भारतीय उदाहरण है
स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स या फिटनेस ट्रेनर्स। जब आप किसी बड़े फिटनेस कोच की फनल में आते हैं तो वो आपको तुरंत 10,000 का डाइट प्लान नहीं बेचते। वो आपको अगले 7 दिनों तक रोज मुफ्त में ऐसी ईमेल्स या शॉर्ट वीडियोस भेजेंगे जिनमें छोटी छोटी मगर काम की टिप्स होंगी, जैसे बिना जिम जाए 200 कैलोरी कैसे बर्न करें या प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाएं। जब आप लगातार 7 दिन तक उनकी फ्री वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में उनकी एक एक्सपर्ट इमेज बन जाती है। अब जब वो 8वें दिन अपना पेड प्रोग्राम पिच करेंगे तो आप बिना सोचे उसे खरीद लेंगे। अब आता है वो मोमेंट जब आपको कस्टमर से क्लोजिंग डील करनी है, यानी सेल करनी है। हॉर्मोजी कहते हैं कि कोई भी इंसान अपना पैसा तभी किसी को देता है जब उसकी साइकोलॉजी में एक तराजू बैलेंस होता है। एक तरफ होता है डिजायर फॉर गेन और दूसरी तरफ होता है फियर ऑफ लॉस। जब तक आपके प्रोडक्ट को खरीदने का फायदा उसे न खरीदने के डर से बड़ा नहीं होगा, सेल नहीं होगी। इसके लिए हॉर्मोजी 3 कमाल के टूल्स बताते हैं। स्कैर्सिटी, कस्टमर को यह पता होना चाहिए कि ये मौका हमेशा के लिए नहीं है, जैसे ये बैच सिर्फ 20 लोगों के लिए है। अर्जेंसी, समय की पाबंदी, जैसे ये ऑफर सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है। रिस्क रिवर्सल, कस्टमर के दिमाग से खोने का डर पूरी तरह निकाल देना, जैसे भारत में मीशो या फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स क्रांति कैसे की, कैश ऑन डिलीवरी और 7 डेज इजी रिटर्न देकर उन्होंने कस्टमर का रिस्क 0 कर दिया कि पैसा तभी देना जब सामान हाथ में आ जाए और पसंद ना आए तो वापस कर देना। जब आप अपने ऑफर में इन तीनों को मिला देते हैं तो लीड के पास ना बोलने का कोई बहाना ही नहीं बचता। तो दोस्तों, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सार सिर्फ एक लाइन में छिपा है। बिजनेस सिर्फ एक मशीन है जिसका इनपुट है अटेंशन और आउटपुट है रेवेन्यू। अगर आपके पास अलेक्स हॉर्मोजी के बताए हुए वो कोर रास्ते हैं जिनसे लगातार लीड्स आ रही है और आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो उन लीड्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करके वैल्यू के साथ नर्चर कर रहा है, तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद रखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस रातों रात एक अनोखे आइडिया से खड़ा नहीं होता। वो खड़ा होता है हर दिन बिना रुके अपने सिस्टम में नई लीड्स लाने से और लोगों का भरोसा जीतने से। सवाल ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, सवाल यह है कि कितने लोगों को पता है कि आप एक्सिस्ट करते हैं। जाए अपने बिजनेस का लीड मैट्रिक्स तैयार कीजिए, सही रास्ते को चुनिए और मार्केट पर राज करिए।